हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम देखेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। इसमें क्या है, इस भर्ती में बहुत 8-10 क्वेश्चन जो हैं डिलीट हुए थे, उनको छोड़कर बाकी के जो सभी क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये हमारे बता दें, हमारा जो जेट का कोर्स है वो 2500 रुपये का है, जो साल भर का रहता है। और जो विद्यार्थी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो मात्र 1500 रुपये का है, जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री है। क्लियर है? तो इसके लिए क्या करना है, हमारी जो एप्लीकेशन है एग्री पावर जयपुर कोचिंग, इसको डाउनलोड करना है। और यदि आप चाहते हैं ओल्ड पेपर कंप्लीट ओल्ड पेपर की वीडियोज आप चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो और भी जो पेपर्स हैं, जो भी ओल्ड पेपर हुए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2018। भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? अमरूद, केला, अनार, आंवला। तो देखिए, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बेटा केला। यदि हम उत्पादन की बात करें, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि उत्पादन की बात करें, तो उत्पादन जो सर्वाधिक होता है वो किसका होता है? केला का होता है। फिर बेटा जो है उत्पादन जो है वो आम का होता है। और आम के बाद जो है उत्पादन किसका होता है? नींबू वर्गीय का होता है, नींबू वर्गीय फल का। ज्यादा से ज्यादा आपसे एग्जामिनर यहां तक पूछा जा सकता है। यदि क्षेत्रफल पर बात करें, क्षेत्रफल कि भाई सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो लगा हुआ है, कौन सा फल वृक्ष है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर लगा हुआ है? तो वो है आम। आम सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगा हुआ है, लेकिन उत्पादन आम का ज्यादा नहीं है, केला का है क्षेत्रफल में जो है। फिर उसके बाद जो है आएगा नींबू वर्गीय, फिर उसके बाद आपका आएगा केला। क्लियर है? चलिए, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन है वो जरूर डाउनलोड करें। कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स खरीदना है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, चालू है, स्टार्ट है। गरीब आदमी का संतरा, आलू, काशी फल, टमाटर, मटर। तो गरीब आदमी का जो संतरा है वो टमाटर को कहते हैं। टमाटर को वॉल्फ एप्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्फ एप्पल भी जो है, इसे टमाटर को जो है क्या कहते हैं? वॉल्फ एप्पल भी कहते हैं। इसके अलावा टमाटर को जो है लाडलो बिलायती जो बैंगन है वो भी कहा जाता है, बिलाती बैंगन भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो टमाटर के बारे में आप थोड़ा सा जो है बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए, इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे बैंगन, बैंगन से कई बार पूछ लिया जाता है अबोर्जिन। अबोर्जिन जो है बैंगन को कहा जाता है। इसके अलावा बैंगन को जो है एग प्लांट कहा जाता है। एग प्लांट जो है, ये एग प्लांट, एग प्लांट जो है कहा जाता है। इसी प्रकार से गाजर का थोड़ा सा याद रख लेना। गाजर को जो है पुअर मैन जिनसेन कहा जाता है, यानी कि गरीब, क्या कहा जाता है? गरीब आदमी का जिनसेन। ये चाइना में इधर पौधा है, तो इसलिए जो है वो काफ़ी लाभदायक होता है, इसलिए कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है जेट का जो कोर्स है वो 2500 रुपये का है साल भर का। और जो क्रैश कोर्स जनरली हमारा रहता है वो 1000 रुपये का रहता है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। कृषि पर्यवेक्षक का संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स मात्र 1500 रुपये में है। और इसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्स के साथ महामेगा टेस्ट सीरीज फ्री है। 11वीं 12वीं अध्याय अनुसार टेस्ट फ्री है। ये 11वीं 12वीं के अध्याय अनुसार जो टेस्ट हैं वो इस जेट कोर्स में भी फ्री है। एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन है हमारी प्ले स्टोर पर, उसको आपको डाउनलोड करना है और कोर्स परचेज करना है। विंटर चेरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? विंटर चेरी के नाम से जो है अश्वगंधा को जाना जाता है। अश्वगंधा यानी कि जिसका नाम क्या होता है? विथानिया, विथानिया सोमनीफेरा, सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा इसका नाम होता है। कुल की बात करें लाडलो, तो कुल क्या होता है? सोलिनेसी।
जितने भी औषधीय पौधे होते हैं इनके औषधीय महत्व का पूछा जाता है कि भाई इसका उपयोगी भाग क्या होता है, तो जड़। इसका जो उपयोगी भाग है वो क्या होता है, जड़ होता है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है, भारत इसका उत्पत्ति स्थान है। इसे इंडियन जिनसेन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, इंडियन जिनसेन। क्लियर है, ये आप लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलें भाई, देखते हैं। ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस का जो फूल होता है उसे कहा जाता है स्पाइट। क्या कहा जाता है, स्पाइट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लेडियोलस की जो है फैमिली क्या होती है, इरिडेसी, इरिडेसी फैमिली होती है। ओरिजिन की बात करें तो अफ्रीका होता है। ये सब बेसिक जानकारी है। इसके अलावा इसमें प्रवर्धन किससे होता है, कॉर्म, जिसे क्या कहते हो हिंदी में ढनकंद कहते हो, मोस्ट फेमस है, पूछा ही जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ, इसके अलावा इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है, स्वर्ड लिली के नाम से जाना जाता है, टॉर्न फ्लैट के नाम से जाना जाता है। वेराइटी में रोज है, फ्रेंडशिप है, ऑस्टर है, विल्सन ग्लोरी है, बहुत सारी जो है वेराइटी होती हैं, ये आपको याद रखना है। टॉर्म है जो इसकी जो रोपाई की जाती है वो सितंबर अक्टूबर में की जाती है। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो याद रखना है ग्लेडियोलस जो फूल होता है उसे क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। चलिए, आरपीएससी कृषि व्याख्याता भी हमारा कोर्स है जो 5,000 रुपये का है। हेड, देखिए हेड जो है ये कहा जाता है पत्ता गोभी। हेड जो है एक पुष्पत्रम होता है। हेड इसका पुष्पत्रम यानी खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। अब खाने योग्य भाग जो है वो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। फूल गोभी में जो होता है वो कर्ड कहलाता है। जिसको आप खाते हो वो क्या होता है, बॉटनिकल टर्म में कर्ड होता है। क्लियर है। चलिए, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेट्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं। देखिए, सेट्स फॉर्म बदलने के लिए जनरली यूज किया जाता है जिब्रेलिक एसिड का। हालांकि ऑर्जिन का यूज किया जाता है पार्थेनोटार्पी, बिना निषेचन के फल के निर्माण में, अनिषेध फलन में इसका यूज किया जाता है ऑर्जिन का। और जनरली जो है कब छिड़काव करते हैं, 2 से 4 सच्ची पत्ती अवस्था पर छिड़काव करते हैं। दुर्गापुरा मधु जो है किस फसल से संबंधित है। चलिए सोचिए विचारिए क्या इसका आंसर जाएगा। दुर्गापुरा मधु, चलिए तो ये है प्यारे विद्यार्थियों खरबूजा, खरबूजा से है ना, जिसे कुकुमस, कुकुमस मेलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुकुमस मेलो जो है जिसे कहा जाता है, जिसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है। 2n = 24 होते हैं। इसके अलावा इसकी एक मोस्ट फेमस वैरायटी है जो पूछ ली जाती है, वो है पूसा रसराज। रसराज से क्या पूछा जाता है, इसका क्रॉस पूछा जाता है। और इसका जो क्रॉस होता है वो होता है M3 × दुर्गापुरा मधु, M3 × दुर्गापुरा मधु, ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूसा रसराज, पूसा मधुरस इसकी वैरायटी होती है। हरा मधु, दुर्गापुरा मधु, हरा मधु, पंजाब सुनहरी, अर्का राजंस, अर्का जीत, ये सब जो है टेस्टी वैरायटी है, खरबूजा की वैरायटी होती है, जिसे इंग्लिश में मस्क मेलोन कहा जाता है, ये ध्यान रखें। चलिए, अंगूर में संदाई, संदाई जो है यानी कि जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो इसकी जो मेथड है वो पंडाल विधि सबसे बेस्ट होती है। पंडाल विधि, अब देखिए कई बार इसके एग्जाम में नाम भी पूछे हुए हैं, परगोला, बाबर, परगोला, इस विधि को हम क्या कहते हैं, परगोला भी कहते हैं, बाबर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना भाई, है ना। और आरबोर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आरबोर। क्लियर है। चलिए इसे लिखें आप, फिर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है। देखिए किन्नू का बात करें तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ में होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे भी जाते हैं, जैसे कि बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। अब आपसे पूछ लिया जाए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इन जिलों में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा फल जो है होता है, आम होता है। इसी प्रकार से पूछ लिया जाए जैसे बीकानेर और जोधपुर,
बीकानेर जोधपुर में जो है कौन सा फल होता है, बेर होता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर में कौन सा फल जो है, खजूर भाई। इसी प्रकार से जो हाड़ौती रीजन है, हाड़ौती बोले तो कोटा झालावाड़, कोटा झालावाड़। इधर जो है संतरा, क्या है भाई, संतरा देखने को मिलता है झालावाड़, संतरा, इस क्षेत्र में संतरा ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और बूंदी, बूंदी, यहाँ पर जो है अमरूद, अमरूद देखने को मिलता है, ये ध्यान रखें, है ना। ऐसे ही चित्तौड़गढ़, राजसमंद में और लिख लेना सीताफल, चित्तौड़गढ़ राजसमंद, यहाँ सीताफल। क्लियर है, इसे आप लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खजूर का प्रसारण यानी कि प्रवर्धन के बारे में बात हो रही है। खजूर में जो प्रवर्धन होता है वो सटर्स के द्वारा होता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा सॉरी, सटर्स के द्वारा भी होता है और ऑफशूट के द्वारा भी होता है, लेकिन जो आंसर, जो मोस्ट आंसर जाएगा वो ऑफशूट आंसर जाएगा। ये ध्यान रखें कि खजूर में जो प्रसारण होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑफशूट के द्वारा होता है। राजस्थान में अनार की कौन सी भार ली जाती है? देखिए राजस्थान में अनार की जो है मृड भार ली जाती है। इवन राजस्थान तो क्या, भारत में भी ली जाती है, ये याद रखना है। इसके जो फूल होते हैं, जो देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें जैसे फूल और फल। अब देखिए जो मृड भार होती है, जो मृड भार होती है, इसमें जो फूल आते हैं वो कब आते हैं, जुलाई अगस्त में आते हैं। और इसके जो फल हैं, फल कब आते हैं, फल सर्दियों में जो है खाने को मिलते हैं। कब खाने को मिलते हैं, सर्दियों में। और सर्दी मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास जो है इसके प्रारंभ हो जाते हैं, नवंबर दिसंबर। इसी प्रकार से हस्तवार है, हस्तवार की बात करें तो इसमें जो फूल आते हैं वो सितंबर अक्टूबर में आते हैं। और इसमें जो है फल, फल कब आते हैं, फल की बात करें कि भाई जब फूल आ गए और उसके बाद जो है जो फलन की जो प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट होती है, मार्च अप्रैल में। अब देखिए सबसे पहले आती है अम्बे बहार, महीने में यदि बात करें तो इसके जो फूल आते हैं वो फरवरी मार्च में आते हैं। और बरसात के टाइम पर, बरसात के टाइम पर मतलब जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में क्या आते हैं, इसके फल आते हैं। तो सबसे बेस्ट जो बहार रहती है वो रहती है मृड बहार, क्योंकि इसमें ना तो कोई जो है कीट व्याधि इनका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, अच्छे फल आते हैं, अच्छी उपज आते हैं। अफ्रीकन मैरी गोल्ड की बात करें तो ये होता है टिजेटस इरेक्टा, और जो टिजेटस पटूला होता है ये होता है लाडलो फ्रेंच, फ्रेंच गेंदा होता है, फ्रेंच गेंदा होता है, ये ध्यान रखना है। तो फ्रेंच गेंदा है। अफ्रीकन गेंदा की बात करें यानी कि टिजेटस इरेक्टा की बात करें तो ये द्विगुणित होता है, यानी कि 2n बराबर 24 होते हैं। और यहाँ पर फ्रेंच में बात करें तो 2n बराबर 48, यानी कि ये होता है टेट्रा, टेट्राप्लॉइड होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और ये जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। बाकी तो क्या है, देखो अफ्रीकन है, मैरीगोल्ड है ना। इसकी जो है, इसका जो ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान जो है गेंदा का क्या होता है, मेक्सिको होता है, मेक्सिको होता है। इसके अलावा कुल की बात करें तो एस्ट्रेसी जो है, इसका जो कुल होता है वो क्या होता है, एस्ट्रेसी होता है। कुछ बेसिक चीज़ें याद आप रख लेना, है ना। इसके अलावा गेंदा का जो है, जो सब्जियां होती हैं टमाटर वगैरह, इनके इनके चारों तरफ जो है गेंदा लगाया जाता है ताकि जो नेमेटोड है उससे बचाया जा सके, है ना। तो ये ध्यान रखना है। ट्रैप क्रॉप के रूप में भी अफ्रीकन मैरीगोल्ड का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? जो सघन बागवानी मतलब कम क्षेत्र में, कम क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा उत्पादन। और देखिए कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन होता है बेटा किचन गार्डन में। किचन गार्डन मतलब छोटी सी जगह होती है लेकिन वहां से हम ज्यादा उत्पादन लेते हैं और हर साल, हर मौसम, हर महीने उत्पादन लेते हैं।
जैसे एक फसल टटी दूसरी बो देते हैं, दूसरी टटी तो तीसरी बो देते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ट्रट गार्डनियन में ये याद रखना है, जो ट्रट शब्द होता है वो एक फ्रेंच शब्द है जो ट्रैट्यूड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आदान प्रदान या विनिमय होता है। बेमौसम गार्डनिंग क्या होती है कि जैसे कोई चीज़ का सीजन नहीं है, कोई चीज़ की ऋतु ऋतु नहीं है, फिर भी उसको जो है बोया जाता है। जैसे कई बार जो है देखा होगा, जो कुकुरबिटेसी होती हैं, कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, उनको नदियों के किनारे द्यारा, जिसे हम कहते हैं द्यारा कल्टीवेशन, वहां पर बोया जाता है, वो भी बेमौसम गार्डनिंग होती है। ये एक साइंटिस्ट हुए थे थॉमसन एंड बेली। थॉमसन एंड बेली ने जो सब्जियों की जो गार्डनिंग है उसको 7 प्रकार से बताया था। किसने? थॉमसन एंड बेली ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चूड़ी फफूंद में कौन से फल जो है प्रमुख व्याधि है? तो उपरोक्त सभी में होती है, मतलब पाउडरी मिल्ड्यू। ये डिलीट हुआ था, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड ने डिलीट किया था, क्योंकि इसमें क्या है, अनार भी जा रहा था और आम भी जा रहा था, दोनों आंसर जा रहे थे, तो इसलिए क्वेश्चन को क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। आम का सर्वाधिक उत्पादन जो है कौन से राज्य में होता है? देखिए, आम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो याद रखना है, आम का जो है सर्वाधिक जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में जैसे केला है, पपीता है, इसका जो है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में अनार, अंगूर का उत्पादन जो है काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा अमरूद, उत्तर प्रदेश में अमरूद भी अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन होता है। क्लियर है भैया तक? चलिए ये ध्यान रखें, फिर आगे बढ़ते हैं। गुलाब की खेती अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए बढ़े भैया आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए, गुलाब की खेती में छटाई जो है कब की जाती है? ट्रेनिंग प्रूनिंग जो है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है? देखो, ज़्यादातर विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन जो सर्वाधिक स्रोत होता है वो बारबेडोस चेरी होता है। आम की बौनी किस्म जो है, बौनी किस्म दशहरी, केसर, नीलम, तो आम्रपाली होती है, क्योंकि ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग, सघन रोपण, अति सघन रोपण में जो है बोई जाती है। इवन 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर जो है इसमें रोपण दूरी रखी जाती है। तो याद रखना है, जो बौनी किस्म है और इवन जो आम्रपाली है वो छोटे क्षेत्र के लिए भी ठीक है। लवड़ीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जाता है? देखिए, काफ़ी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लवड़ीय मृदा ये अलग होती है और जो अम्लीय मृदा है ये अलग होती है, ये ध्यान रखें। कई विद्यार्थी अम्लीय मृदा को लवड़ीय मृदा समझ लेते हैं। क्षारीय मृदा अलग होती है। क्षारीय मृदा में भी 2 प्रकार की मृदा होती है, एक प्रभावित मृदा होती है, एक सामान्य मृदा होती है। तो यहाँ पर जो है ये आएगा इसका निस्पंदन, है ना, ये याद रखें। निस्पंदन मतलब लीचिंग, और निस्पंदन में क्या होता है, जो है पानी, एक सिंचाई कर दो तो सिंचाई करेंगे तो जल के साथ जो लवण है वो जल के साथ नीचे घुल के नीचे चले जाएंगे, तो ये होता है। बाकी देर वो चूना का जो उपयोग है वो अम्लीय मृदाओं में किया जाता है सामान्यतः, और जिप्सम पायरेट का उपयोग जो है क्षारीय मृदाओं में किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कोर्स की प्राइस जो है भाई 1500 रुपये है, 500 नहीं है। 1500 रुपये हमारा कृषि पर्यवेक्षक का रिकॉर्डेड कोर्स है, वो आप ले सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से अभिप्राय क्या है? जलवायु परिवर्तन से प्यारे विद्यार्थियों, लंबे समय के मौसम में बदलाव, याद रखना है, लंबे समय के मौसम में जो बदलाव है, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? ये अभिप्राय है। मृत्तिका कणों का व्यास, अब देखिए मृत्तिका जो कण होते हैं जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्ले, है ना, और क्ले कणों का जो व्यास है वो 0.002 mm से कम होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे आपसे क्ले है, इसके अलावा सिल्ट का भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सिल्ट का कितना होता है, तो 0. इसको उल्टा लिखते हैं हम, है ना, जनरली 0.0002 से मध्य है, ये उल्टा लिखा जाता है ना। ज़्यादा वाली संख्या पहले लिखी जाती है, कम वाली संख्या बाद में लिखी जाती है, इसको उल्टा लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो 0.02 से 0.002। इसके अलावा ऐसे ही यदि आपसे पूछ लिया जाए महीन बालू,
तो महीन वालू में 0.2 से 0.02, इसी प्रकार से जो है महीन महीन वालू के बाद जो है आ जाएगी आपकी मोटी वालू। क्या आ जाएगी? मोटी वालू, यानी कि कोर्स सैंड, इंग्लिश में कहते हैं कोर्स सैंड, इसको कहते हैं फाइन सैंड। 0 पॉइंट ये आ जाएगा 2 से, है ना, ऐसे करो इसको, 2 से 0.2, है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखें। अमोनियम सल्फेट उर्वरक, अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है उसका तुल्यांकीय अम्लता। देखिए तुल्यांकीय अम्लता क्या होती है? जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या होती है? तुल्यांकीय अम्लता होती है। बोले अब कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ये जो उर्वरक होते हैं, ये जो उर्वरक होते हैं, ये क्या करते हैं लाडलो? मृदा में अम्लीयता पैदा करते हैं, अम्लीयता बढ़ाते हैं। मृदा में क्या करते हैं? अम्लीयता बढ़ाते हैं। अब इस अम्लीयता को उदासीन करने के लिए, क्या करने के लिए? उदासीन, इस मृदा के जो अम्लीयता प्रभाव है, जो इन उर्वरकों की वजह से जो मृदा पर जो अम्लीयता प्रभाव आया है, इन प्रभाव को उदासीन करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा यूज की जाती है, जिसे तुल्यांकीय अम्लता कहते हैं। और तुल्यांकीय अम्लता में अमोनियम सल्फेट का जो है 110 जो है, ये याद रखें, किसकी होती है? अमोनियम सल्फेट की होती है। 128 होती है अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की क्या होती है लाडलो? 128 जो है अमोनियम क्लोराइड की होती है। और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की होती है 93। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की कितनी होती है? 93 होती है, ये ध्यान रखना है। और 80 की बात करें तो 80 जो है तुल्यांकीय अम्लता किसकी होती है? यूरिया की होती है। सर्वाधिक जो अम्लीयता तुल्यांक जो है देखने को मिलता है, वो एनहाइड्रस अमोनिया का देखने को मिलता है। एनहाइड्रस अमोनिया, अमोनिया, और इसकी जो है कितनी होती है बेटा? 148 होती है। उसके बाद इसकी अमोनियम क्लोराइड की होती है, जो कि 128 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक अमोनियम फास्फेट भी होता है जिसकी 86 होती है। क्या होता है? अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट की कितनी होती है? 86 होती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, कम सांद्रता पर एट्राजिन, एट्राजिन जो है एक किस प्रकार का एक वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ है। यानी कि जो पत्तियों पर जो है, पत्तियों पर जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, इन रंध्रों को बंद करने वाला वाष्पन प्रतिरोधी जो है पदार्थ है। तो वो कौन सा है? रंध्र बंद करने वाला जो एट्राजिन है। एट्राजिन रंध्र बंद करने वाला है। इसी प्रकार से जैसे प्रकाश परावर्तक होता है क्योलिन, क्योलिन होता है। परत बनाने वाला मोबिलीफ है, हेक्साडेकेनोल है, सिलिकॉन है, ऑयल है, वैट्स है। वृद्धि रोधक क्या होते हैं? साइसोसेल, जैसे ट्रिपल सी कहा जाता है, वो ग्रोथ रिटार्डेंट जो है वृद्धि रोधक होते हैं। आलू की सुषुप्तावस्था को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है, तो आलू की सुषुप्तावस्था को थायोयूरिया का यूज किया जाता है। देखिए एगलाल और एरेटोन, इनका जनरली यूज किया जाता है शुगर केन में, गन्ने में। ये ध्यान रखना, गन्ना जो शुगर केन है, एगलाल एरेटोन से बीज उपचार जो सेट्स रहते हैं, गन्ना का जो टुकड़ा रहता है, टुकड़ा जैसे हम बोने के काम में लेते हैं, उसका ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश पूछा गया है, तो सल्फर का अंश होता है 12, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से इसमें जो कैल्शियम होता है वो होता है 19.5, और इसमें जो है P2O5 जो रहता है वो 16%, 16% क्या होता है? P2O5 होता है, ये ध्यान रखें। भारत में यदि बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट ही है जो सबसे पहला निर्मित जो उर्वरक है, वो सिंगल सुपर फास्फेट ही था। राजमा, राजमा में जो है नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा इसलिए दी जाती है क्योंकि राजमा जो रहता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। ध्यान रखें, राजमा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, इसलिए इसमें जो है इतनी नाइट्रोजन दी जाती है। खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्योरिन जो कि एक विधि है, कौन सी फसल में सामान्यतः अपनाई जाती है? मक्का, गन्ना, गेहूं, धान की सीधी बुवाई। देखिए ये यूज की जाती है धान की सीधी बुवाई। बोले गुरु जी ये ब्राउन मैन्योरिन क्या होती है? जो भी धान का खेत होता है,
इसमें जो भी एक राशि जो है इसमें फसल या खरपतवार जो है हम लेते हैं, प्रारंभ में जो है खरपतवार भी लेते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले हल्की सी सिंचाई कर देते हैं, जैसे स्टेल सीड बेड टेक्निक कहते हैं। हल्की सिंचाई करने के बाद जो है खरपतवार निकल के आ जाते हैं और उनको पैराक्वेट डाइक्वेट के द्वारा मार दिया जाता है, तो वो ब्राउन हो जाते हैं, तो इसलिए ब्राउन मैन्योरिन कहते हैं। कई बार इसमें जो कई बार जो है और भी जो फसल है वो इसमें उठ के आ जाती है साथ ही साथ, है ना, कुछ और भी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ब्राउन मैन्योरिन मतलब जो पौधा है वो मर जाता है। किस वजह से? क्योंकि खरपतवार नाशी छिड़का है, लेकिन पौधे का जो जीवांश पदार्थ है वो उसमें मृदा में मिल जाता है। तो याद रखना, इसे हम कहते हैं ब्राउन मैन्योरिन, जो कि धान में की जाती है। 8 सेंटीमीटर पानी होता है, तो ये 1 लाख लीटर के बराबर होता है ना। यानी कि एक खेत है और वो कितना है, 8 हेक्टेयर है, और इस 8 हेक्टेयर में 8 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ दिया, यानी कि 8 हेक्टेयर खेत है और उसमें 8 सेंटीमीटर तक लबालब पानी बढ़ दिया। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। यदि उस पानी का आप मेजरमेंट करेंगे तो 1 लाख लीटर के बराबर होगा। क्लियर है भैया? कुछ यूनिट आपको याद रखनी है, जैसे 1 मीटर क्यूब में जो है कितना पानी होता है, तो 1000 लीटर जो है पानी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है। क्लियर है? कक्षस्थ तलताओं का शाखाओं में बढ़वार, तो ये शाखा निकलना कहलाता है। कक्षस्थ तलताओं का जो है शाखा में बढ़वार, शाखा निकलना। संकुल मट्टा के प्रमाणित बीज की न्यूनतम पृथक्करण दूरी, देखिए प्रमाणित बीज की बात हो रही है, तो 400 होती है, 200 होती है, और ये होती है आधार बीज। संकुल मट्टा के आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी की बात करें तो इसकी संकुल मट्टा की 400, और प्रमाणित बीज की बात करें तो 200 मीटर होती है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से जैसे संटर मट्टा है, संटर मट्टा में जो आधार बीज के लिए बात करें तो 300, और प्रमाणित बीज के लिए बात करें तो उल्टा बोल दिया मैं। आधार बीज के लिए पृथक्करण दूरी 600 और प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी 300 होती है, ये आपको ध्यान रखना है संटर मट्टा में। क्लियर है? चलिए, जियामेज एवर्टा, देखिए जियामेज एवर्टा की बात करें तो जियामेज एवर्टा पॉपकॉर्न होता है। जियामेज सेटेराटा जो है स्वीट कॉर्न होता है ना। बेटसीटॉन जो है सेरेटिना, जियामेज लिख नहीं रहा हूँ, उसका बाद का लिख रहा हूँ, एमाइलेसिया, जियामेज एमाइलेसिया, ये क्या होता है, सॉफ्ट कॉर्न होता है। तो आंसर क्या जाएगा, एवर्टा यानी कि पॉपकॉर्न। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का जो अवयव है वो क्या है लाडलो? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अब नालका क्षरण, खालिस्तान की बढ़ती हुई अवस्था है। अब नालका यानी कि अब नालका जो है डली इरोजन, और डली इरोजन रिल इरोजन की बढ़ती अवस्था है। क्योंकि सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नंबर पर जो है परत क्षरण होता है, नहीं परत क्षरण नहीं होगा, सबसे नंबर पर बौछार क्षरण होगा, दूसरे नंबर पर परत क्षरण होगा, तीसरे नंबर पर रेल क्षरण होगा, और चौथे नंबर पर जो है अवनाल्टा क्षरण होता है। ये स्टेप है ना। तो चौथा नंबर क्या है, अवनाल्टा क्षरण का, तो मतलब किसकी बढ़ती अवस्था है? 3 नंबर की, यानी कि रेल क्षरण की। भूय पोषक तत्व जो स्टेमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीत को बनाए रखता है, तो वो लाडलो क्या होता है, पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मट्टा की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना। तो मट्टा की ऐसा यदि आप कर रहे हो तो रक्षक फसलें, पट्टीदार बहुस्तरीय, तो ये कहलाता है सहचर फसलें। कंपेनियन क्रॉप की इसमें क्या होता है कि जो सिंगल जो फसल होती है उसकी उपज और साथ में यदि बो रहे हो उसकी उपज भी लगभग समान सी होती है। क्लियर है? सहचर फसलें। किस बीमारी के पशु में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? देखो, इसमें एंथ्रेक्स में नहीं किया जाता। एंथ्रेक्स में इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि एंथ्रेक्स जो है पशुओं से मनुष्य से पशुओं में फैलने वाली बीमारी है, जो एक जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस से फैलती है। स्ट्रीप कप, ये कप है। स्ट्रीप कप टेस्ट जो है ये थनेला में किया जाता है, और थनेला रोग जो होता है उसका अन्य नाम होता है मैस्टाइटिस। क्या होता है? मैस्टाइटिस नाम होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एडिलेक्सिया। उसके बाद गाय के दूध का पीला होने का कारण है, गाय के दूध का पीला बोलो या जो है
कैरोटीन है ना कि टिरेटिन। कई बार कन्फ्यूज करने के लिए टिरेटिन दे दिया ना, ये ध्यान रखें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये करनाल में है, ये ध्यान रखें कहाँ पर है, करनाल में है। ये साइटेड क्षेत्रकारी का कोर्स है हमारा, लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बसा, बसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए डरबर विधि है ना, ये ध्यान रखें। ये हंसा परीक्षण जो है ना, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का लिए हंसा परीक्षण किया जाता है जनरली। और स्ट्रिपिन, स्ट्रिपिन जो है एक दूध निकालने की, और नटलिन जो है ये भी दूध निकालने की अनूठा विधि होती है ना, स्ट्रिपिन छुटकी विधि होती है। टोंड दूध में बसा और एसएनएफ, देखिए टोंड दूध में जो वसा होती है वो 3 होती है और 8.5 जो है। यदि यहाँ पर डबल टोंड पूछा जाता तो डबल टोंड में जो वसा होती है वो आधी हो जाती है, आधी मतलब 1.5, और एसएनएफ कितना हो जाता है, एसएनएफ 9 हो जाता है, किसमें, डबल टोंड में, है ना। यहाँ पर टोंड पूछा है तो आंसर ये जाएगा। भेड़ में समागम की क्रिया यानी कि एक्ट ऑफ मैटिन की क्रिया, और ये क्या कहलाती है बेटा, टपिन कहलाती है, बाकी ज्यादातर में सर्विन कहलाती है। क्लियर है। अभिटालिन, अभिटालिन जो है बेटा भेड़ की है, अभिटालिन, अभिवस्त्र, मारवाड़ी चोटला, है ना, गद्दी, रामपुर वसैर, ये सब जो है इसी की है। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है, बेसिक से क्वेश्चन है ना। ये इंसुलिन की जो मात्रा है वो ऊँटनी के दूध में जो है ज्यादा होती है। रट या मस्त जो है अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है बेटा ऊँट में। ऊँट में क्या, ऊँटनी में। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये रट और मस्त अवस्था जो रहती है ये हीट पीरियड अवस्था होती है, गर्मी में आने की अवस्था है, गर्मी में आना। यानी कि जो मादा ऊँटनी रहती है, जो ऊँटनी रहती है तो उसका हीट में आना, आने की अवस्था है, उसे रट या मस्त कहा जाता है। पशुओं में डल डोंटू, हीमोराजिट्स, सेप्टिसीमिया जीवाणु के द्वारा होता है। पास्चुरेला मल्टोसिडा, क्या है, पास्चुरेला मल्टोसिडा जिसका नाम है, डर डर की आवाज आती है इसमें। दूध बुखार यानी कि मिल्क फीवर बीमारी का कारण है, तो मिल्क फीवर जो होता है वो रक्त में, ना कि शरीर में, शरीर में नहीं, रक्त में कैल्शियम की कमी से होता है दूध बुखार। जब पशु ब्याता है, जो पशु ब्याता है उसके बाद जो है ये देखने को मिलता है। खुरपटा मुंहपटा एक वायरस जनित बीमारी होती है, ये ध्यान रखना है। कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक होती है यानी कि ड्रॉट होती है, इंग्लिश में क्या कहेंगे भारवाहक को, ड्राफ्ट ब्रीड, है ना, ड्राफ्ट या ड्रॉट ब्रीड। क्लियर है। तो इसमें होती है बेटा नाडोरी, ये ध्यान रखें, नाडोरी जो है भारवाही नस्ल है। चलिए, बेस्ट गाय का स्थायी दंत सूत्र, स्थायी दंत सूत्र जो है फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट जो है स्थायी दंत सूत्र हो जाएगा इंसीजर, जो कि निचले जबड़े में होते हैं, ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांत अनुपस्थित होते हैं। कैनाइन अनुपस्थित होते ही है। प्रीमोलर 3 ऊपर 3 नीचे जोड़ी में होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये किस में होते हैं, ये जो भी संख्या लिखी हुई है ये पेयर्स में लिखी हुई है, 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे ऐसे। बसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है, तो बसा की जो मात्रा है लगभग 13% के आसपास जो है, 13% के आसपास जो है किस में पाई जाती है, भदावरी, जो कि आगरा की है और जिसका तांबे जैसा रंग होता है, कलर होता है। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो भैंस की मुर्रा, नीली रावी, सुरती, राठी। राठी जो है ये किसकी नस्ल है, गाय की। क्लियर है। चलिए, हंसिया आकार के यानी कि सेटल शेप्ड कह दो, हंसिया आकार के कह दो, दराती आकार के कह दो, ये जो सीन है ये सुरती की विशेषता होती है। इसकी होती है लाड़ लो, सुरती नस्ल की विशेषता होती है। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल जमनापारी, बकरियों में सबसे बड़ी जो है वो है जमनापारी, ठीक है, जिसके कान जो है लटकते हुए रहते हैं, है ना, पेंडुलम की तरह जमनापारी। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मखदूम, ये मखदूम में है, जो कि मथुरा यूपी में है, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपके जो हैं जो एग्जाम में, बाकी के क्वेश्चन जो हैं डिलीट कर दिए थे, बहुत सारे डिलीट कर दिए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास कैसी लगी लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार से हम और भी जो
जो पुराने ओल्ड पेपर हैं हर एक एग्जाम्स के हम डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। तो ज़रूर आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।